रघुवीर सहाय जी नई कविता के कवि हैं। उनकी यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज बेहद संवेदनशील कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा? देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे। क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको यानी कि अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। कवि मीडिया कर्मियों के व्यवसायिक की बात कहता है कि प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति से सवाल करता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अपाहिज व्यक्ति तुरंत उत्तर देने की स्थिति में नहीं होता, तो प्रश्नकर्ता स्वयं ही इशारे द्वारा उत्तर देने का प्रयत्न करता है। वह अपाहिज व्यक्ति पर दबाव डालता है कि सोचकर बताइए आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। यदि आप तुरंत नहीं बताएंगे तो सुनहला मौका खो देंगे। मीडिया अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए सारे प्रश्न करता है कि हम इतने बेतुके प्रश्न पूछेंगे कि अपाहिज व्यक्ति रोने लगेगा, और दर्शक भी चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। इसी स्थिति में अपाहिज वाले प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि दर्शक ही वास्तविक अपाहिज हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है
आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। मीडिया आज इतना व्यावसायिक हो गया है कि अपने लाभ के लिए कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है कि वह अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आंख की तस्वीर को बड़ा करेगा और कमजोर व्यक्ति के होठों की कसमसाहट को भी दिखाया जाएगा। वह प्रश्नकर्ता दर्शकों को धैर्य रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य दर्शकों और अपाहिज व्यक्ति के तयशुदा समय में अपनी पीड़ा कमजोर व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इंटरव्यू समाप्त होते ही सभी मीडियाकर्मी मुस्कुराते हैं और दर्शकों को सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद देते हैं। बस एक ही कमी रह गई होगी कि दर्शक अपाहिज व्यक्ति के साथ रो नहीं पाए। अपने इस सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम दिखाकर वो दर्शकों को धन्यवाद देते हैं।